सुप्रभात बच्चों। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपने घर पर रहकर गृह कार्य कर रहे होंगे। तो आप सभी पाठ 11 पढ़ चुके हैं। अब हम पाठ 11 के अभ्यास पर चर्चा करेंगे। उसके ऊपर आप अपनी टिप्पणी भी दे सकते हैं। अगर आपको कुछ पूछना हो पूछ भी सकते हैं। तो हमारे अभ्यास कार्य का जो पहला प्रश्न है वो पहला प्रश्न है हमारा एक पदेन उत्तरत। जैसे कि हर पाठ में होता है एक पदेन उत्तरत, पूर्ण वाक्यन उत्तरत, प्रश्न निर्माण इत्यादि लगभग सेम ही प्रश्न होते हैं। तो अब आपने पाठ पढ़ लिया है तो अब आपको प्रश्नों के उत्तर भी देना आना चाहिए। तो हमारा जो पहला प्रश्न है, संस्कृत भाषा कस्य भाषा अस्ति। जो हमारी संस्कृत भाषा है वो किसकी भाषा है? किसकी भाषा है? वो संसार की भाषा है। तो कस्य भाषा अस्ति? विश्वस्य। किसकी भाषा है ये? संसार की भाषा है। संस्कृत भाषायाः साहित्यम कीदृशम अस्ति। संस्कृत भाषा का जो साहित्य है वो कैसा है? बहुत विशाल है, प्राचीन भी है। तो हम इसमें उत्तर देंगे अति विशालम। कि संस्कृत भाषा का साहित्य कैसा है? अति विशालम, बहुत विशाल है। मधुरा सरसा भाषा का अस्ति। मधुरा सरसा की मधुर और सरस भाषा कौन सी है? मधुर और सरस भाषा कौन सी है? कि हम पूरे पाठ में किस भाषा का वर्णन कर रहे हैं? संस्कृत भाषा का वर्णन कर रहे हैं। तो कौन सी भाषा है? संस्कृत। का की जगह हम उत्तर देंगे संस्कृत। अस्माकम संस्कृति कुत्र आश्रिता। हमारी जो संस्कृति है वो किस पर आश्रित है? हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो कल्चर है वो किसके ऊपर आश्रित है? संस्कृत पर। तो संस्कृता आश्रिता इकट्ठा कर देंगे, आश्रिता और संस्कृत को इकट्ठा कर देंगे तो संस्कृता आश्रिता। अगला हमारा प्रश्न है पूर्ण वाक्य। पूरे वाक्य में उत्तर दो। तो पूरे वाक्य में उत्तर देने के लिए देखेंगे आप, अद्यत्वे अपि संस्कृत भाषा केन रूपेण कस्मै च पठ्यते। आपने देखा कि पाठ में किस आजकल भी संस्कृत भाषा पढ़ी जाती है, लेकिन किस रूप में पढ़ी जाती है? जीवित भाषा के रूप में। और किसके लिए पढ़ी जाती है? हमारी संस्कृति की रक्षा के लिए और ज्ञान बढ़ाने के लिए। तो पूर्ण वाक्य में जो आपके सामने उत्तर लिखा हुआ है, आपने शुरुआत कहाँ से करनी है? अद्यत्वे अपि संस्कृत भाषा, यहां से करनी है। और उसके बाद जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि अद्यत्वे अपि संस्कृत भाषा संस्कृते रक्षायै जीवित भाषा रूपेण पठ्यते। ठीक है, तो इसमें भाषा शब्द हम लिख लेंगे। जीवित भाषा रूपेण पठ्यते। तो हम इसका उत्तर कैसे देंगे? केवल यही नहीं लिखना है आपको, पूरे वाक्य में उत्तर देना है। अपनी पुस्तक में आप पेंसिल से पूरे वाक्य में ही उत्तर देंगे। तो अद्यत्वे अपि संस्कृत भाषा संस्कृते रक्षायै, संस्कृति की रक्षा के लिए जीवित भाषा रूपेण पठ्यते, जीवित भाषा के रूप में पढ़ी जाती है। नेक्स्ट जो है आपका, संस्कृते रक्षायै का भाषा अध्येतव्या। संस्कृते रक्षायै, हमारी संस्कृति की रक्षा के लिए कौन सी भाषा पढ़ी जानी चाहिए? कौन सी भाषा? संस्कृत। तो हम इसका उत्तर का की जगह हम लगाएंगे संस्कृत। बाकी सारा आपने प्रश्न में से ही लेना है कि संस्कृते रक्षायै संस्कृत भाषा अध्येतव्या। अगला प्रश्न आपका, शनै शनै संस्कृत भाषाया व्यवहार कीदृश अभवत्। धीरे धीरे संस्कृत भाषा का व्यवहार कैसा हो गया? ये आप सभी समझते हैं कैसा हो गया है? शिथिल है। तो हम कीदृश की जगह उत्तर देंगे शिथिल है। बाकी सारा आप प्रश्न में से लेंगे कि शनै शनै संस्कृत भाषाया व्यवहार शिथिल अभवत्। अगला प्रश्न है आपका, संस्कृत भाषायाम किम सुसन्निहितम। कि संस्कृत भाषा में क्या सन्निहित है, क्या सुरक्षित है, क्या सेफ चीज है हमारी? तो हमारा धर्म, अस्माकम धर्म है, इतिहास है, भूतम भविष्यम च सर्वम, सब कुछ। तो आपने इसमें प्रश्न में से कुछ भी नहीं लेना है। जो लास्ट प्रश्न है इसमें से आपने प्रश्न में से कुछ भी नहीं लेना है, केवल इन्हीं शब्दों को लिखना है। अस्माकम धर्म है, इतिहास है, भूतम भविष्यम च, कि हमारा धर्म, इतिहास, भूतकाल और भविष्यत काल, ये सब इसमें सन्निहित है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न निर्माण। अभी तक आपको आ जाना चाहिए प्रश्न निर्माण करना। अगर किसी भी बच्चे को समस्या आती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तो प्रश्न निर्माण में हमारा पहला प्रश्न है,
सर्वे जना संस्कृते वार्तालापम कुर्वन्ति। संस्कृते की जगह हमने प्रश्न बनाना है। सबसे पहले हमें इस वाक्य की हिंदी आनी चाहिए कि सभी लोग संस्कृत में बातचीत करते हैं। संस्कृत में अर्थात किसमें में के लिए जो हमारी जो कारक होता है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से अलग होना, संबंध काके की अधिकरण में पर, अर्थात हमें यहाँ पर सप्तमी विभक्ति लगानी है और संस्कृत जो है वो पुल्लिंग शब्द में आएगा, तो हमें पुल्लिंग सप्तमी और एक वचन में जाना है। वो क्या होगा? कस्मिन। तो हम यहाँ पे उत्तर देंगे कस्मिन। संस्कृते की जगह हम उत्तर देंगे कस्मिन। राइमिंग वर्ड नहीं बनाएंगे, संस्कृते आ गया तो के लगा दो, नहीं। किस में बात करते हैं तो किस में का जो हमारा शब्द होगा वो होगा कस्मिन। अगला है आदि ग्रंथा अपि संस्कृते सन्ति। आदि ग्रंथ भी संस्कृत में है। ये सेम आपका पहले प्रश्न की तरह ही है कि किस में, आदि ग्रंथ किस में है अर्थात कस्मिन। अगेन वही शब्द आ जाएगा। अगला जो प्रश्न है हमारा, अस्य साहित्यम अति विशाल है अस्ति। अस्य साहित्यम, अस्य जैसे रामस्य जैसे शब्द होता है तो हमें पता चल जाना चाहिए, रट्टा नहीं लगाना है, ना ही राइमिंग वर्ड बनाने की। अस्य आगे तो कस्य लगा दो। अस्य है तो षष्ठी विभक्ति है और ये पुल्लिंग है। पुल्लिंग षष्ठी और एक वचन है तो किम के शब्द रूप में हम जाएंगे। पुल्लिंग षष्ठी और एक वचन में हमारा उत्तर होगा कस्य। अगला हमारा है अस्माकं संस्कृति अपि संस्कृता आश्रिता वर्तते। अस्माकं संस्कृति अपि, हमारी संस्कृति भी संस्कृत पर आश्रित है। तो हमारी संस्कृति मतलब क्या, हमारा क्या संस्कृत पर आश्रित है, तो हम संस्कृति अपि की जगह क्या लगा देंगे? किम। और वैसे भी यहाँ किम की जगह सर्वोत्तम जो शब्द होगा, संस्कृति जो हमारा शब्द है स्त्रीलिंग शब्द है, तो हम यहाँ पर क्या के लिए उत्तर देंगे? का। अब ये मैंने का क्यों लगाया किम की जगह? क्योंकि किम का मतलब भी क्या होता है और का मतलब भी क्या और कौन हो सकता है। अब देखिए, संस्कृति जो शब्द है वो स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग एक वचन प्रथम विभक्ति है तो का के का, तो हम यहाँ लगा देंगे का। उसके बाद है संस्कृत भाषा अवश्यमेव अध्येतव्या। केवल संस्कृत के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है। तो संस्कृत आपको मैंने बताया था कौन से, संस्कृत भाषा पूरा शब्द है, इसके लिए हम क्या लगा देंगे? का। भाषा के नीचे भी आप अंडरलाइन कर लेंगे, संस्कृत के नीचे दिया हुआ है ओनली। अगर संस्कृत के नीचे है तो हम क लगाएंगे क, लेकिन भाषा के साथ जुड़ा हुआ है तो हम यहाँ लगा देंगे का। संस्कृत भाषा को इकट्ठा कर देंगे तो हम इसका प्रश्न निर्माण करेंगे का। अगला जो हमारा प्रश्न है ये ऑलमोस्ट हर पाठ में आता है, तो देखेंगे पदों का मूल शब्द, विभक्ति और वचन, ये बताना है आपको। ये पद दिए गए हैं आपको, ये मूल शब्द और ये विभक्ति वचन हम बताएंगे। पद में सबसे पहला शब्द है हमारा समस्ते। आपको पहले भी बताया गया कि मूल शब्द का मतलब होता है वो शब्द कहाँ से निकला है, ओरिजिन। मूल रूप में वो शब्द क्या है, बेस, जड़ क्या है उसकी। समस्ते का जो मूल रूप है वो है समस्त, तो मूल शब्द क्या होगा? समस्त। उसके बाद हमारी विभक्ति है ये सप्तमी विभक्ति और एक वचनम। अगला हमारा शब्द है अस्माकम। अस्माकम में आपने अस्मद का शब्द रूप किया हुआ है। अस्मद का शब्द रूप है ये। अस्माकम या अस्माक का शब्द रूप नहीं है ये, अस्मद का शब्द रूप है और ये षष्ठी विभक्ति एक वचनम में आता है। अगर आपने अस्मद का शब्द रूप लर्न किया हुआ तो आपको पता होगा इसके बारे में। संस्कृतस्य, सेम आपका शब्द, आप इसकी पहचान अपने आप ही कर सकते हैं। संस्कृतस्य में मूल शब्द क्या है हमारा? संस्कृत, संस्कृति नहीं संस्कृत, और ये षष्ठी विभक्ति एक वचनम में आता है। अगला है हमारा महाकवि भी। तो हमारा महाकवि भी का मूल शब्द क्या होगा? महाकवि। कवि शब्द रूप, कवि मतलब मूल शब्द के बारे में आप जानते हैं। महा और आगे लगा दिया तो हमारा मूल शब्द हो जाएगा महाकवि। और ये तृतीय विभक्ति बहुवचन में आता है। महाकवि भी वाला जो शब्द है हमारा बहुवचन में रहता है, तो तृतीय विभक्ति और बहुवचन। आगे है भाषायाम। भाषायाम में हमारा जो मूल शब्द है वो भाषाया या भाषायाम, ऐसा कुछ भी नहीं है। भाषायाम में मूल शब्द है भाषा, ना कि भाष, ये भी नहीं होगा। तो हमारा मूल शब्द क्या होगा? भाषा। भाषा के बाद ये शब्द रूप चलेगा हमारा, शब्द रूप लता की तरह चलेगा। भाषा मूल शब्द है और ये आपकी है सप्तमी विभक्ति, लता की तरह चलेगा तो लतायाम
तो भाषायाम में मूल शब्द है हमारा भाषा, विभक्ति है सप्तमी, और वचन कौन सा है हमारा एक वचनम। ठीक है, एक वचनम। इसको आप अच्छी राइटिंग में करेंगे। अभी एक प्रश्न और रह गया, उसको भी आप ध्यान से देखेंगे। तो ये हमारा संधि विच्छेद का जो हमारा अगला प्रश्न है, संधि विच्छेद का ये हमारा अगला प्रश्न है, वो हम इसे भी ध्यान से ही करेंगे। अब आज मैं अभी आपके सामने ही करके दिखाऊंगी। भविष्यम च, ये इया का ये जो लगा हुआ है यहाँ पे आपको अक्षर दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पर आ जाएगा म। जब हम संधि विच्छेद करेंगे, क्योंकि ये संधि आपको जो करवाई गई है, आपको दीर्घ और गुण संधि करवाई गई है, ये लगभग व्यंजन संधि में आती है। लगभग शब्द व्यंजन संधि के और कुछ आपके दीर्घ संधि में भी आ रहे हैं, तो हम इसे ध्यान से करेंगे। इसका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा भविष्यम प्लस च, भविष्यम प्लस च। अगला हमारा शब्द है शिथिलो अभवत। आपको बताया गया था ये अ के लिए प्रयोग होता है, और जब ओ की मात्रा लग जाती है, ये ओ की मात्रा विसर्ग के लिए प्रयोग की जाती है। तो हमारा शब्द होगा शिथिल प्लस अभवत। ये जो एस है, ये एस अ के लिए और ये ओ की मात्रा विसर्ग के लिए। तो हमारा ये शब्द बनेगा शिथिल प्लस अभवत। अगला हमारा शब्द है अद्यत्वे अपि। अद्यत्वे अपि, अभी दोबारा से आप देखें कि दोबारा से ये एस वाला साइन आ गया, तो इसमें हम अ लगाएंगे, और ए और ओ की मात्रा के लिए विसर्ग लगाते हैं, लेकिन ये अद्यत्वे मूल शब्द है, तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे। अद्यत्वे प्लस अपि। अगला शब्द है हमारा संस्कृता आश्रिता। यह आपकी दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि में जो आ की मात्रा बनती है उसके ऊपर आधारित है ये शब्द। तो हमारा जो शब्द बनेगा वो बनेगा संस्कृत प्लस आश्रिता। या त में से अ प्लस आ मिलकर क्या बनाएगा आ, जो कि यहाँ बना हुआ है, तो ये आपकी दीर्घ संधि है। अगला शब्द है हमारा चास्ती। चास्ती का जो संधि विच्छेद करेंगे ये बनेगा आपका च प्लस अस्ति। इसको भी आप देख सकते हैं। आ की मात्रा है, आ की मात्रा कैसे बनती है कि पहले शब्द के अंत में भी अ या आ हो और दूसरे शब्द के आरंभ में भी अ या आ हो। तो अ प्लस अ मिलकर क्या बन गया आ, तो ये बन गया आपका चास्ती। और चास्ती का संधि विच्छेद बनेगा च प्लस अस्ति, आस्ति नहीं बनेगा। अगला शब्द है हमारा अस्यामेव। अस्यामेव, तो हम यहां से इसको अलग करेंगे म से, क्योंकि म से क्यों, अब आपके माइंड में आ सकता है कि हम इसको यहां से क्यों नहीं अलग कर सकते। अगर हम यहां से अलग करेंगे तो अस्य या अस्या बनेगा, और मेव कोई शब्द नहीं है, मेव कोई शब्द नहीं है, इसलिए हम इसको म से अलग करेंगे और शब्द बन जाएगा हमारा अस्याम प्लस एव। अस्याम जो है सप्तमी विभक्ति में आता है, अस्याम प्लस एव, ये हमारा शब्द बन जाएगा संधि विच्छेद का। अस्याम एव का संधि विच्छेद हो जाएगा अस्याम प्लस एव। तो आशा करती हूँ कि आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। आप इसे ध्यान से करेंगे और इसके नीचे कुछ आदर्श वाक्य लिखने हैं आपको। पाठ की एक्सरसाइज के बाद कुछ चित्र दिए गए हैं LIC की या कुछ और भी चित्र दिए गए हैं, तो आपने LIC या जो भी चित्र आपको दिए गए हैं उसके आदर्श वाक्य ढूंढने हैं और आदर्श वाक्य लिखकर अपनी बुक में कंप्लीट करना है इसको, और वो आपने सर्च करने हैं अपने आप। ठीक है, तो सभी जो चित्र आपको दिए गए, इन चित्रों से संबंधित संस्कृत भाषा में कुछ आदर्श वाक्य लिखे हुए हैं। जैसे आपने सत्यमेव जयते देखा, अहिंसा परमो धर्म देखा, इसी तरह से इनसे संबंधित भी आदर्श वाक्य हैं संस्कृत भाषा में। तो संस्कृत भाषा के आदर्श वाक्यों को आपने ढूंढना है और इनके लिए लिखना है। तो बाकी एक्टिविटी भी आपको दी गई थी, वो भी आपको करनी है। धन्यवाद।